नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक यानी फरवरी के मंथ की लास्ट मंडे की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी में हमें क्या नया मूव दे सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज निफ्टी में हमारे लिए क्या मूव था और हमने क्या डिस्कस किया था और क्या सब मार्केट में हुआ। देखिए, ऊपर के लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 22,250 के ऊपर जाता है तो ही हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी, एल्स हम डाउनसाइड की तरफ बात करेंगे। नीचे के लिए हमने डिस्कस किया था 22,150 के नीचे रहता है तो हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 22,100, और इसके नीचे के टारगेट थे हमारे 80, और इसके नीचे का अल्टीमेट टारगेट हमारा 22,000 का था। बट हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रीबाउंड दे दिया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। अब यही चीज अगर हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में 700 के नीचे, 46,700 के नीचे जब तक मार्केट रहेगा तो हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमारा टारगेट होगा 530 का होगा। 46,700 के नीचे मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जहां मार्केट में आपको 46,530 तक के लेवल्स आते हुए दिख रहे थे। तो ये सारी चीज आपके साथ डिस्कस किया। मार्केट आया, ऊपर की तरफ नहीं गया, एक छोटी रेंज पे मार्केट ने आज पूरा दिन ट्रेड किया है, तो उस रेंज को हमने प्ले किया। और रेंज के बाद मार्केट ने जब एक बार आपको यहाँ से एक करेक्शन दिखाया, एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर मार्केट को देखो तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अलग से डायरेक्शन दे रहा था, या फिर मार्केट में ये एक टाइम वाइज करेक्शन है जो मार्केट को ऊपर जाने में आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी की, देखिए जो रेंज निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में वो हमारे लिए रेंज निकल के आ रही है 46,540 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये निकल के आ रही है 46,764। तो इस रेंज को ही हमें प्ले करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मार्केट हमारे लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देने के लिए थोड़ा सा डरेगा। मार्केट ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो 46,720 का लेवल, 730 का लेवल ले लीजिए, और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 46,540 का लेवल ले लीजिए। इस रेंज के बीच में रहेगा तो हमारे लिए नो ट्रेड, इसमें हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर मार्केट 46,540 के नीचे कैप डाउन के थ्रू या मार्केट में स्क्रीन में गिरावट के थ्रू अगर आता है, 540 के नीचे आता है, तो हम यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देंगे। और जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 46,540 के बाद 46,450 का। 46,450 के बाद अगर आप देखते हैं 450 में फिर से लिख देता हूँ, वहां पे ओवर राइटिंग हो गई है। इसके बाद मार्केट में हम सीधे एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देख सकते हैं, जहां हम 46,200 और उसके बाद 46,120 के लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये लेवल निकल के आ रहा 730 से 750, इसके ऊपर मार्केट निकलता, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 46,934 का। ये हमारा टारगेट नंबर 1 होगा। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में, वो हमारा होगा यहाँ पे 47,100 का। एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 47,270 का हमारा थर्ड टारगेट होगा, जो मार्केट में हमें आता हुआ दिख सकता है कमिंग कल के पूरे ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए, निफ्टी में जो हमारी रेंज है, सबसे पहले तो हम रेंज को अगर गौर से देखते हैं तो 22,090 से लेकर 22,150, इस रेंज के अगर अंदर मार्केट रहता है तो फिर हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। कितनी रेंज है हमारी? 22,150 से लेके नीचे की रेंज हमारी 22,090, ये हमारी रेंज है। इस रेंज के अंदर रहता है तो मार्केट हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। और मार्केट 150 के ऊपर जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो निकल के आएगा यहाँ पे 22,200 का। सेकंड टारगेट मार्केट में अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो 22,270 का होगा यहाँ पे। इसके बाद थर्ड टारगेट 22,300 का एक अल्टीमेट टारगेट के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर पैनिक सिचुएशन में, गैप डाउन में या स्क्रीन में अगर आपको मार्केट एक बार 22,090 के नीचे मिल जाता है तो आपके लिए टारगेट्स क्या ओपन होंगे? फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए ओपन होगा वो होगा 22,020 का। इसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो आपका होगा 21,905 का। क्योंकि सेलिंग बड़ी आ सकती है तो मार्केट में हमें ध्यान रखना है कि अपनी पोजीशंस को थोड़ी सी छोटी रखिए, और उस हिसाब से अपने मार्केट में अपनी पोजीशंस को और अपनी लेवरेज को संभालते हुए ट्रेड को इनिशिएट करिए। अब 22,905 के बाद जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,820 से लेके 850। इस रेंज पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक बार बाइंग आ सकती है।
क्योंकि मार्केट में ये लेवल पे आपका फिबोनाची का 38.2% का भी रिट्रेसमेंट आता है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये जो लेवल है, ये लेवल आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है 38.2। तो मार्केट में कोशिश करिएगा कि इस लेवल के आसपास अगर आता है तो एक बार अपनी पोजीशंस जो आपकी सेल की तरफ है उसको प्रॉफिट बुक करके बाय की पोजीशंस में बैठने की कोशिश करें। अगर आप 21,820 के आसपास अगर आप बाय की पोजीशन में बैठते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा मात्र 40 पॉइंट का, और जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा यहाँ पे एक कब करीब करीब 100 से 150 पॉइंट का आपका टारगेट हो सकता है ऊपर के लेवल की तरफ। निफ्टी में ये हमारा डिस्कशन हो गया, बैंक निफ्टी में डिस्कशन हो गया। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे सुबह 9:20 पे आपको एक ओपनिंग बेल पे अंबुजा सीमेंट का बाय कॉल दिया था जिसमें 604 से लेके 610 तक का टारगेट था। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि अगर स्पॉट बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,800 के ऊपर बंद होती है तो ये मार्केट में 46,900 तक ले जा सकती है। बट हुआ क्या, मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हमारा जो था उसको मॉडिफाई करके हमने उसको 880 करा, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो था हमारा 925 का कर दिया। मार्केट ने फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव किया। अंबुजा सीमेंट ने 610 का टारगेट अचीव किया। पीआई इंडस्ट्रीज दोपहर को 2:06 पे आपके साथ शेयर किया था, उसको अगर आप देखेंगे तो उसने 3715 का हाई मार के आया है। तो ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। देखो, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। बाय रिकमेंडेशन अगर आपको चाहिए तो आपके जो रिसर्च एनालिस्ट है या जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको रिकमेंडेशन में प्रॉपर लगता है तो आप मार्केट में एक बार इस सिचुएशन को देख के अपने बुद्धि और अपने विवेक से ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बात आज निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, और जो आपको स्टॉक्स के बारे में बताया उसकी इंफॉर्मेशन की। यही बात हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लेवल्स की भी आपके साथ डिस्कस कर ली है। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो मार्केट में एक और सिनेरियो देख सकते हैं। निफ्टी को देखिए तो निफ्टी एक रेंज पे चल रही है। अगर हम 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं तो वो लोअर और अपर बैंड की अपनी रेंज को रिस्पेक्ट कर रही है। फिलहाल अगर हम अपर बैंड की बात करते हैं तो 22,450 के आसपास निकल के आएगा हमारा, कहीं ना कहीं 450 से 500। एंड लोअर एंड की बात करते हैं तो 21,950 से लेके 22,000 तक का हमारा लोअर बैंड है। अब कोई भी एक बार बैंड ये ब्रेक करता है उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में नई तेजी या नई मंदी आ सकती है। फिलहाल तो इस बैंड में होने के कारण हम इस रेंज के अंदर हमें कोई मौका मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग का या स्कैल्पिंग का तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वही अगर हम फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो मार्केट में अगर आप देखेंगे 75 मिनट्स के चार्ट पे तो अभी इसको सबसे पहले अगर इसको नेगेटिव होना है तो यहाँ पे इसको 23.6% के नीचे यानी 21,830 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम मार्केट में यहाँ पे वैसे तो नेगेटिव मार्केट में आएगा। 21,000 के नीचे अगर हम बात करते हैं तो ही हमारे लिए कुछ नेगेटिविटी आएगी। बट अगर मार्केट को अगर नीचे आना है तो 21,800 के नीचे हमें क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तभी हम कह सकते हैं कि 21,500 और 21,300 तक के लेवल्स आते हुए दिन में हम देख सकते हैं। ऊपर तो ब्लू स्काई टेरिटरी है, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट अगर अपने आप को हाई ब्रेक करके न्यू हाई बनाने जाता है तो वो 21,450 पे रुकेगा या 21,700 पे रुकेगा या 22,000 पे रुकेगा या 23,000 पे रुकेगा या 24,000 पे रुकेगा, ये कोई नहीं डिफाइन कर सकता है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि मार्केट में अगर हमें ब्लू स्काई टेरिटरी में मिलता है तो हम अपनी पोजीशंस को ट्रेल करते हुए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वही अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी हमें क्या शो कर रहा है, बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है प्रॉपरली। अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये आपने देखा, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है और ऊपर से ये डब्ल्यू पैटर्न राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न है। इट मींस मार्केट ने जब ये लेवल ब्रेक करेगा, ये लेवल है 47,100 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस पूरे डब्ल्यू को अगर हम देखते हैं यहाँ पे लेंथ तो 2,500 पॉइंट की होती है। जैसे ही मार्केट 47,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला टारगेट 49,500 50,000 तक के लेवल्स के भी आ सकते हैं। तो मार्केट में अपनी पोजीशंस को बायस्ड ना होते हुए मार्केट के लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। 47,100 के ऊपर बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड करिए। वहीं अगर मार्केट ने एक बार अगर आपको ब्रेक कर दिया 44,850 के नीचे तो फिर हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा और मार्केट यहाँ से हमें हो सकता है कि 43,000 और 42,200 तक के लेवल्स भी आते हुए समय में दिखा दे। इस बीच में अगर रेंज पे अगर ट्रेड करता है तो आप स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग जो भी आपको बेटर लगता है उस हिसाब से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो लेवल्स के साथ साथ जो टेक्निकल्स इंडिकेटर्स या फिर कोई पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया अगर वो आपको
लगा है कि मार्केट में आपके लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है या मार्केट में आपके लिए काम आ सकता है, तो प्लीज 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 डू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मार्केट में उनको भी इस लेवल से हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट हो या उनके लॉसेस मिनिमाइज हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ही आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं 7 रुपीज पर ऑर्डर या 20 रुपीज पर ऑर्डर में भी ट्रेड करना, 7 रुपीज पर लॉट और 20 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आइए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ एक मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक नया रूप दे सकते हैं। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।